आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं घटनाचक्र इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत ये 5वां लेक्चर है, जो टॉपिक का नाम है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन अब तक के पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आर हो, पीपीसीएस हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो, और ये संविधान का इतना महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है कि यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और यदि एक ही वीडियो से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं तो ये अति उत्तम है, और ये अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए फायदेमंद है, वो कोई भी आपका एग्जाम हो। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है सही कथन है क्या कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय जो संविधान है उसमें मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट ने इसका भरपूर समर्थन किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति है वो दी गई है। तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति दी गई है वो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, तो मौलिक अधिकार दोस्तों वाद योग है, अर्थात इस पे ये वाद योग है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो है ये आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो क्वेश्चन का डायरेक्टली जो है आंसर है क्वेश्चन और आंसर, चूंकि विकल्प नहीं दे रखे हैं, वन लाइनर में आपका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, ये अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर जो पूर्ण नियंत्रण है वो लगाता है, तो ये लगाता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि समानता का जो अधिकार है वो संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है। तो जो समानता का अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 18, अर्थात 14, 15, 16, 17, 18, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है ये समानता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण संस्थाओं में जिनमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों एवं अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजात हेतु जो आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है वो किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद है 15 तो जो है 5 के अंतर्गत। 15 अनुच्छेद 15(5) में शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। और अगला जो पॉइंट है वो कथन और कारण पर आधारित है। कथन कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण आर कह रहा है कि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से जो है प्रशासित की जाएगी। तो जो कथन आपका है और कारण दोनों सही हैं, अर्थात ए और आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों पर जो प्राथमिकता है वो प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है अनुच्छेद 13। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, क्या मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 है इसका मुख्य उद्देश्य है कि संविधान के मौलिक अधिकारों का जो है मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है।
तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो 4 अनुच्छेदों में है, और वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक के जो भी अनुच्छेद हैं वह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। इसमें 4 अनुच्छेद हैं, यानी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है। तो ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द में। और बी में कह रहा है बी के अंतर्गत ए पॉइंट दिया है संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, और सी में ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत मिलाकर पढ़ना। तो इसमें जो है भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान मौलिक अधिकार इन अनुच्छेदों के तहत दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा। ये वर्गीकृत किया जाएगा समता का अधिकार के अधीन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, और वो 5 अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो समानता के मौलिक अधिकार में शामिल है कानून के साथ समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 24 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ICCPR का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। अनुच्छेद 24 के तहत बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अस्पृश्यता का जो उन्मूलन किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन पॉइंट इसमें दोस्तों दे रखे हैं सारे पॉइंट और ये सब जो है रिपीटेड हैं, कई बार जो है पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि न्यायालय उपधारित कर सकता है। न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था, यदि ऐसा अपराध है के संबंध में किया गया है। तो ये ऐसा अपराध अनुसूचित जाति के सदस्य के संबंध में यदि किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपायों के द्वारा किया जा सकता है। तो भारत में अस्पृश्यता का जो निवारण है वो कानून बना करके किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति द्वारा किया जा सकता है, और जन जागरण के द्वारा जो है इसका निवारण किया जा सकता है भारत में अस्पृश्यता का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मद्रास राज्य बनाम दोयराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह कौन सा मौलिक अधिकार है। तो वह मौलिक अधिकार है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसमें संशोधन किया गया 1951 का ये मुकदमा था, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजात, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात को मौलिक अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जो अधिकार है वो दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत। तो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 1A में। अनुच्छेद 1A में जो है ये आज़ादी निहित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है कि मूल अधिकार का जो प्रावधान किया गया है ये अनुच्छेद 19 में किया गया है। भारतीय संविधान में भाषण देना या अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की जो स्वतंत्रता है ये किसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
तो नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये है अवांछनीय आलोचना के कारण। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को जो संरक्षण प्रदान करता है वो अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार। एकांतता का जो अधिकार है यदि अनुच्छेद 1D और अनुच्छेद 21 से मिलाकर अगर पढ़ते हैं तो जो प्राप्त होगा वो एकांतता का अधिकार प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत जो शामिल किया गया है वह धर्म प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार दिया गया है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का जो अधिकार है वो किसके अधीन है? तो ये अधीन है सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन, स्वास्थ्य तथा सदाचार के अधीन, अधिकार के अधीन के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 25 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है और ये माना गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अनुच्छेद 25 का जो संबंध है वो किससे है? तो अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। राइट जो आंसर है वो धर्म की स्वतंत्रता से है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों सही सुमेलित पर आधारित है और सही इसको सुमेलित किया गया है। जैसे एक तरफ आ दिया है एक तरफ बा दिया है। कह रहा अनुच्छेद 23 का जो संबंध है वह मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिबंध करता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद जो 26 है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट आगे हम लोग देखते हैं, इसमें भी सही सुमेलित है। क्या क्या है? जैसे मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का जो प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 23 में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 में है और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो ये संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 30। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सही सुमेलन इस प्रकार है। एक तरफ दिया है सूची फर्स्ट में भारतीय संविधान, सूची सेकंड में प्रावधान। सूची फर्स्ट में जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो दिया है और सूची सेकंड में प्रावधान। तो पहला है अनुच्छेद 16(2) में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 16(2) कह रहा है। अनुच्छेद 29 उपधारा 2 में बताया गया है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और अगला जो अनुच्छेद है 30 उपधारा 1 में, अनुच्छेद 30 उपधारा 1 में बताया कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वह धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 30 उपधारा 1 में बताया गया है। अनुच्छेद 31(1) कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 31(1) कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो दोस्तों न्यायपालिका इसकी संरक्षण करती है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है कि के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। सही है, सदस्य थे। दूसरा कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। तो संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, ये भी सही है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि नागरिकों के मौलिक प्राधिकारों का जो रक्षक है तथा भारत के संविधान
का अभिभावक माना जाता है, तो ये अभिभावक माना जाता है उच्चतम न्यायालय को। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की जो आत्मा है वो संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा गया है, और संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के तहत है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसको आत्मा कहा था, ये सही है। और कारण आर अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो ये भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और ये आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जो है ये हैबियस कॉर्पस जारी कर सकता है, अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी कर सकता है। और अगला पॉइंट कह रहा कि सही सुमेलन करना है और सही सुमेलित किया गया है। पहला कह रहा कि जो मौलिक कर्तव्य है वो संविधान के 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जैसे केशवानंद भारती केस के मामले में इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध केशवानंद भारती केस के माध्यम से जो है ये हुआ था। और आगे कह रहा कि इंसानों के अनैतिक व्यापार का जो निषेध है वो संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा सही सुमेलन इस प्रकार है। एक तरफ सूची फर्स्ट दिया है और एक तरफ सूची सेकंड दिया है, और सही तरीके से मिलाया भी गया। जैसे उपाधियों का जो निषेध है वो अनुच्छेद 18 के तहत है। धार्मिक मामलों के जो प्रबंध हैं वो अनुच्छेद 26 में। धार्मिक मामलों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का जो अधिकार है वो दिया गया है, तो ये दिया गया केशवानंद भारती वाद में दिया गया है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत अर्थात बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो अब कानूनी अधिकार है। पहले ये जो है मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये एक कानूनी अधिकार रह गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि संपत्ति के जो मूल अधिकार का लोप है वो किया गया है। तो संपत्ति के मूल अधिकार का जो लोप है वो संविधान यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में किया गया था। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, बाद में 1978 के द्वारा 78 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें जो है मौलिक अधिकार से हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है या एक कानूनी अधिकार है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान प्रदान नहीं करता है। तो भारतीय संविधान समान आवास का जो अधिकार है वह प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है वो जिन 5 अनुच्छेदों के द्वारा स्वीकृत है वह अनुच्छेद कौन से हैं? तो जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक जो है ये समानता का अधिकार दिखाया गया है या वर्णित भी है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को क्या नहीं दिया गया है? सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सभी भारतीयों को प्राप्त है। तो सभी भारतीयों को जो है विधि के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। क्या दावा नहीं कर सकता है? ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा विदेशी नागरिक नहीं कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में जो मान्यता दी है वह पहला है आवास के अधिकार की मान्यता दी है, दूसरा है विदेशी यात्रा के अधिकार को मान्यता दी है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
क्योंकि नंबर 1, इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा पॉइंट है इसमें कि इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से अधिकार का उल्लंघन होगा। और तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो ये तीनों कथन सही हैं। और अगला पॉइंट करा कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो विदेशी नागरिकों को क्या नहीं प्राप्त है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में केवल नागरिकों को उपबंध है। क्या? पहला है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, केवल भारत के नागरिकों को। दूसरा, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है वो केवल भारतीय नागरिकों को है। और तीसरा है चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वो अधिकार जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। यानी भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण का जो अधिकार है वह गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जिन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की जो शक्ति प्राप्त हुई है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 को मिलाकर पढ़ने से जो है समाजवाद शब्द के लिए अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार प्रभाषित करता है। और नेक्स्ट पॉइंट करा कि लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है और ये करता है अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). नेक्स्ट पॉइंट करा कि भारतीय संविधान मान्यता देता है। क्या मान्यता देता है? तो भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का जो अधिकार है यह एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का जो अधिकार है वो जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कथन और कारण पर आधारित कथन ये कह रहा है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये सही है। कारण आर कह रहा है कि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ये भी सही है। अर्थात कथन और कारण दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है वह अधिकार है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का जो अधिकार है वो राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है ये शामिल नहीं करता है पारसियों को। हिंदू में पारसियों को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह निम्न विशेष लाभ या लाभों का हकदार हो जाता है। इन लाभों का यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, यह अधिकार हो जाता है। दूसरा है यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 20(3) में, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट कह रहा कि दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। क्या? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है
कि विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो विधि की सम्यक प्रक्रिया के जो सिद्धांत हैं उनको शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदत्त है। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा अनुच्छेद 22 में प्रदत्त है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। 3 माह के लिए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है और ये किसके तहत है? प्रत्यक्ष बंदीकरण के तहत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह प्रलेख जिसे किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। तो ये है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बंधुआ मजदूर यानी उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने 1976 में पारित किया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का जो उपयोग निषिद्ध किया गया है वो भारत के संविधान के द्वारा किया गया है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और सी है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा ये जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो ये तीनों ही कथन सही है। अगला पॉइंट कह रहा है, पूर्ति कीजिए। इसमें कह रहा है कि बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। तो ये दोस्तों जो है ये अधिकार फिर किया जाएगा। अधिकार जो है ये बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई की। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है? यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइन ना देखा हो, प्लेलिस्ट पूरी बुक कंप्लीट है, उसकी सबकी अलग अलग टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट पे जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हैं। साथ ही साथ घटना चक्र भारत का भूगोल कंप्लीट हो गया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। विश्व का भूगोल और आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा प्राचीन भारत का इतिहास घटना चक्र कंप्लीट हो गया, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो जो लोग ना देखे हों वो चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।